नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उस वायरल वीडियो में नीतीश कुमार अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। इस खबर के बाद बिहार तक ने भी इस खबर को दिखाया और उसके बाद तेजस्वी यादव ने एक वीडियो पोस्ट किया अपने एक्स हैंडल पर, जिसमें कई बार चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा कर चुके हैं और उस वीडियो का हवाला देते हुए उनके उम्र संबंधित बातों का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने कई बातें कही। लेकिन अब सच्चाई क्या है? क्या नीतीश कुमार अधिकारियों पर डिपेंडेंट हैं? अधिकारियों के सामने बार बार हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? ये सवाल हर कोई जानना चाहता है और इसी की हम तहकीकात करेंगे। सर, सवाल उठ रहा है और सवाल विपक्ष की तरफ से ज्यादा उठ रहा है। बिल्कुल, खासकर तेजस्वी यादव लगातार इस मुद्दे पर घेर रहे हैं। वीडियो भी हम दिखा रहे हैं, जो फ्रेम के बीच में आप वीडियो देख रहे हैं, ये तेजस्वी यादव ने ही पोस्ट किया है। इसमें अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं नीतीश कुमार। क्या नीतीश कुमार जो अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, काम करने की उनकी उत्सुकता है या फिर वो बेबस है? दोनों सवाल है। देखिए, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेबस है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 साल में कभी बेबस नहीं दिखे मुझे लगा कि हमेशा उनके पास में एक चाबी रही है जिसके जरिए वो किसी भी रास्ते को आसान करके अपनी मंजिल तक का ताला जो है वो खोल सकते हैं। तो नीतीश कुमार मुझे बेबस नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, जब वो हाथ जोड़ रहे हैं तो अधिकारियों से ये विनती जरूर कर रहे हैं कि भाई इस काम को जल्दी करिए। इसके पीछे की एक वजह है। नीतीश कुमार इस बार चौथी बार चुनाव में जा रहे हैं और जब इस बार चुनाव में जा रहे हैं तो उन्हें एक वादा करना होगा या उन्हें अपना एक काम गिनाना होगा कि मैंने ये किया। आपको याद होगा कि पहला चुनाव उन्होंने ये कह के लड़ा कि हम जो है सड़क बना देंगे, दूसरा लड़ा कि हम हर घर तक बिजली पहुंचा देंगे, तीसरा उन्होंने कहा कि हमने अभी तक जितना काम किया आप उस पर एक भी सवाल नहीं उठा सकते मेरे ऊपर कि मैंने कोई पैसा खाया है। अब उन्हें एक नई चीजें चाहिए। उसके लिए उन्हें डेवलपमेंट का एक नया, जो कहते हैं ना कि आपको आकाश दिखाना होगा जिसमें आप बताएं कि आपने बिहार में अब ये कर दिया, अब आपने ये कर दिया। आप एक नए विजन की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि अब वो युग चला गया जिसमें आप हर दिन तो सड़कें नहीं बना रहे हैं ना, सड़कें ऑलरेडी बन चुकी हैं, बच्चों तक साइकिल, स्कूल ये सब हो चुका है, नौकरियां दे दी गई हैं। अब क्या? तो अब के लिए जो नए डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्ट को उन्हें जल्द से जल्द चुनाव से पहले पूरा करना होगा, क्योंकि वो जब जनता के बीच जाएं तो वो बता सके कि हमने ये सब कर दिया। और वो जो बात भी करते हुए ये कह रहे हैं कि देखिए जब चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी तो हम और आप कुछ कर नहीं पाएंगे, तो बेहतर है कि आप उससे पहले सारे कामों को कर दीजिए। वहीं इस खबर का एक दूसरा पहलू भी है कि कोई भी सरकार होती है तो वो ब्यूरोक्रेट पर निर्भर तो रहती है, क्योंकि आप एक विजन देखते हैं लेकिन उस विजन को पेपर पर उतारना और जमीन पर लेकर आना ये ब्यूरोक्रेट्स का काम है। ये उसका खाका वही लोग तैयार करते हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार, बाकी जो लोग नीतीश कुमार को जानते हैं, जिन्होंने बड़े लंबे समय तक नीतीश कुमार को कवर किया है, जो पत्रकार रहे हैं, उनका कहना है कि ये नीतीश का स्टाइल है कि नीतीश इसी स्टाइल में अपना काम करवाते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सौम्य भद्र ये दिखना चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अधिकारियों से वो विनती करके भी कहते हैं कि नहीं भाई, हाँ भाई, आपको ये काम कर दीजिए, क्योंकि वो कई बार तो फटकारते भी नजर आते हैं। हाँ बिल्कुल, वो फटकारते नजर तो आते हैं, लेकिन वो दरअसल ये जताते हैं कि देखिए मैं अगर कह रहा हूं तो इसकी आप इज्जत रखिए कि आपको एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि इस काम को जल्द से जल्द आप पूरा कर दीजिए। इसलिए नीतीश कुमार इस तरीके से करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार गुस्सा भी करते हैं। हमने अधिकारियों को डांटते हुए भी उनको देखा है, इंग्लिश को लेकर के भी जिस तरह से कई बार जिस तरीके से बात कर रहे थे, बल्कि आपने विधानसभा में देखा होगा उनका गुस्सा वाला, मतलब उनके साथ अगर फैक्ट्स के साथ अगर आप गड़बड़ कर देंगे तो वो थोड़ा नाराज हो जाते हैं। लेकिन समय पे काम, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर ये भी कहा गया पहले कि जितने भी आप लेख पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा गया है कि नीतीश कुमार जिस वादे के साथ आए ना तो लगभग उसको पूरा करके गए। उन्होंने कुछ भी ये नहीं हुआ कि ये रह गया या ये नहीं हुआ। अगर उन्होंने आधारशिला रखी है तो उनकी कोशिश होती है कि शिलान्यास भी वही करेंगे। तो इसमें नीतीश कुमार के साथ अगर चीजें नहीं होगी तो वो पूरे तरीके से चाहते हैं कि ये चीजें हो जाए। इसमें एक सवाल है, जैसे अभी हाल फिलहाल एक मामला आया, छठ की छुट्टी 3 दिन से बढ़ाकर 4 दिन की गई। तो ये कहा जाता है कि देखिए ये फैसला शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो शिक्षा मंत्री से मिलकर उन्होंने ले लिया। ऐसी नौबत क्यों आती है कि 2 दिन बाद फिर से 3 दिन की छुट्टी को 4 दिन किया जाता है? फ्लेक्सिबल दिखती है यहां पर सरकार, लेकिन इसका दूसरा पक्ष लोग ये कहते हैं
कि अधिकारी फैसला ले लेते हैं, मुख्यमंत्री उसमें जो है ज्यादा देखिए, इंटरफेयर नहीं। इसमें थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं कि 60 छुट्टियां होनी थी कैलेंडर में। उस कैलेंडर को उस तरीके से ही बनाया गया है जिसमें 60 छुट्टियां थी, इसको लेकर थी। अब एक दिन बढ़ाया गया, जब बिहार तक ने खबर दिखाई तो एक दिन की छुट्टी बढ़ी है, खरना को छुट्टी हो जाएगी। लेकिन इस मामले में जो मेरी जानकारी है वो जानकारी ये है कि इस तरीके के फैसले सचिव ही ले लेते हैं। जब मतलब छुट्टियों का फैसला सचिव ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के और दफ्तर से ये तय किया जाता है कि शिक्षकों की कब छुट्टी होगी, कौन सा दफ्तर कब बंद रहेगा। उनके निहित आने वाले विभागों की को ही वो उनके सचिव तय करते हैं। तो कुल मिलाकर इसकी जानकारी उन तक होती नहीं है। हाँ, अगर नीतीश कुमार तक इसकी जानकारी हो जाए तो नो डाउट हमने ये देखा है कि उन्होंने फैसले को पलटवा दिया है। अगर पत्रकार उनके सामने ये सवाल कर लेते हैं, कई बार के पाठक के फैसले को उन्होंने पलटाया। सर छुट्टी नहीं हुई तो वो कहते हैं अरे यार इसको दिखवाओ, इसकी छुट्टी कराओ। तो ये कुल मिलाकर उन तक ये जानकारी ही नहीं होती, इसीलिए ये सवाल विपक्ष उठा रहा है कि इसको ब्यूरोक्रेट्स सरकार चला रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि अगर नीतीश कुमार को ये जानकारी होती है तो वो चीजें होती हैं, अगर जानकारी में नहीं है तो चीजें नहीं होती। हालांकि शिक्षा मंत्री ने इस पर पूरी तरीके से विचार किया है और विचार करने के बाद एक दिन की छुट्टी दे दी गई है, लेकिन अभी भी नहाय खाए की छुट्टी नहीं है, जिसकी मांग लगातार शिक्षक कर रहे हैं। तो अब देखना है कि सरकार इसको लेकर क्या सोचती है। चलिए, तो आपको क्या लगता है इस खबर पर, आपकी क्या राय है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अधिकारियों के सामने बार बार हाथ जोड़ते हैं, कई दफा उन्होंने ऐसा किया है, या नीतीश कुमार की भद्रता है, उनका इरादा, उनका इंटेंशन वहां पर सिर्फ कामों को लेकर आगे बढ़ना है, या फिर कुछ और है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और विपक्ष के सवाल पर आपका क्या कुछ कहना है ये भी लिखिए। और बिहार की तमाम खबरों के लिए अब देखते रहिए बिहार तक।